पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला का निधन हो गया। 7 बार के विधायक रही, कई गौरव उनके नाम रहे। डॉक्टर कमला पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल की माताजी भी है और प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। शत शत नमन करने के लिए उन्हें हर कोई पहुंच रहा है, क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने आप में इसलिए दुखद, क्योंकि वो हस्ती जो जीवन पर्यंत अपने 97 वर्ष की उम्र में लगातार अथक सेवा प्रदेश के लिए देती रही। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी, लेकिन आज वो आवाज शांत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और जो संवेदनाओं वाला समय है इसे हम भी समझ सकते हैं। आंखें नम हैं, क्योंकि अनुभवों का लाभ जितना उन्होंने देश के लिए दिया, वो अनुभव उनके परिवार को उनके रहते हुए, उनके जीते जी हमेशा मिलते रहे। मालवीय नगर की आवास पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्थिव देह वहां पर रखी गई है और जैसे ही जानकारी सामने आई थी, शोक की लहर छा गई थी। ना भारतीय जनता पार्टी, ना सिर्फ कांग्रेस, बल्कि हर कोई जिनने भी ये जानकारी सुनी, जिन तक भी खबर पहुंची कि डॉक्टर कमला का निधन हो गया है, हर कोई अपनी अपनी तरह से उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए उन तक, उनके परिवार तक अपनी मैसेज पहुंचाने के लिए। और अभी भी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें आपको कई चेहरे नजर आ रहे हैं और जो अंतिम दर्शनार्थ पार्थिव देह रखी गई है, लगातार वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहेगा। डॉक्टर कमला, जिन्होंने फोर्टिस अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली, और उनके सफर पर अगर एक नजर डालें तो ये सफर शानदार रहा। हालांकि इंसान के जाने का दुख परिवार से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता और कोई उस दुख की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह के गौरव उनके नाम है, कई गौरव, राजस्थान विधानसभा की सबसे पुरानी सदस्य के तौर पर, यानी कि सबसे अनुभवी सदस्य के तौर पर, राजस्थान की सबसे वयोवृद्ध नेता के तौर पर, 3 राज्यों की राज्यपाल, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, सभी की मार्गदर्शक, विमेन एम्पावरमेंट, जिसे उस समय आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय शिक्षा का क्या स्तर होता होगा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाते हुए झुंझुनू के एक छोटे से गांव से आगे बढ़कर जो एक सेल्फ एस्टीम की इमारत उन्होंने बनाई, वाकई में वो काबिल तारीफ और आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती हुई। हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी इस समय जुड़ चुके हैं लाइव। दिनेश, ऐसे समय में बहुत कुछ कहना मुनासिब भी नहीं होता, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि आंखें नम है और 97 वर्ष का जो जीवन जिया है डॉक्टर कमला ने, उसे आज हर कोई अपनी अपनी तरह से याद करा है। दिनेश, जी बिल्कुल, राजस्थान ने कह सकते हैं कि आज एक कद्दावर महिला नेता है, उनको यहाँ पर खो दिया है, क्योंकि उस ज़माने में उन्होंने सियासत में कदम रखा था जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन उनके पिताजी जो फ्रीडम फाइटर थे मिस्टर नेतराम, उन्होंने अपनी बच्ची को आगे बढ़ाया और आप कल्पना कर सकते हैं कि 11 साल की उम्र में ही जो उस टाइम आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें कमला बेनीवाल कूद पड़ी थी। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने उनको ताम्रपत्र देकर सम्मानित भी किया था और राजस्थान में पहले विधानसभा चुनाव 1952 में हुए थे। उसके बाद एक उपचुनाव हुआ था 1954 में, तब आमेर से कमला बेनीवाल है वो विधायक चुनी थी और पहली महिला मंत्री बनने का भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। और राजस्थान की कोई महिला किसी दूसरे राज्य में राज्यपाल बनी, वो भी पहली महिला थी। तो 7 बार विधायक रही, कई दफ़ा मंत्री रही, कई विभाग उनके पास थे। जब वो राजस्व मंत्री थी तब उन्होंने ग्रामीण और जो गांव के किसान हैं उनकी मदद के लिए कई अच्छे फैसले लिए थे जो मील का पत्थर साबित हुए। और अभी आप देख सकते हैं कि उनकी जो पार्थिव देह है वो अस्पताल से उनके जो मालवीय नगर स्थित आवास है वहाँ पर पहुँची है और कल ही उनका, जाहिर सी बात है, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है, सूर्यास्त होने के बाद अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, तो कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया है, उनके जो समधी है सुरेश चौधरी जी, वो यहाँ पर पहुँचे, उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे। तो जिस तरह
वो गुजरात की राज्यपाल थी, मैं एक वाकया बताना चाहूँगा। तब केंद्र सरकार ने निर्देश दिए थे कि तमाम राज्य सरकारों पर निगरानी रखने के लिए लोकायुक्तों की नियुक्ति की जाए। तो उन्होंने जो लोकायुक्त अधिनियम था उसके तहत सीधे ही एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति कर दी थी, जिसको लेकर वहाँ की सरकार से उनकी काफ़ी अनबन रही। उसके बाद सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित कराया, उसको मंजूरी के लिए राज्यपाल कमला बेनीवाल के पास भेजा, लेकिन उन्होंने उसमें कई खामियां और कमियां गिनाते हुए अपने हस्ताक्षर नहीं किया और वो मुद्दा काफ़ी चर्चित रहा था उस टाइम पूरे राजस्थान भर में। वहाँ सरकार और राज्यपाल में जिस तरह विवाद होते हैं, और फिर प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उस टाइम वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उनके एक शादी समारोह में हिस्सा लेने बिल्कुल वो जयपुर भी यहाँ पर आए थे। तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक सैद्धांतिक सियासतदार थी कमला बेनीवाल, और उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए किया, इतिहास उनके सब्जेक्ट था। इसके अलावा वो एक अच्छी तैराक भी थी, अच्छी वक्ता भी यहाँ पर थी। उसके बाद दूदू से वो, जब ये रिजर्व सीट नहीं थी, वहाँ से भी विधायक रही। विराटनगर, उस ज़माने में उसको बैराठ विधानसभा के नाम से जाना जाता था, और वहाँ से भी वो विधायक रही। तो 7 बार विधायक रही, 3 राज्यों की राज्यपाल रही, और कई अहम पदों पर यहाँ पर रही। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अभी एक्स पर पोस्ट करके संवेदना जताई है कि हमेशा आशीर्वाद कमला बेनीवाल जी का मेरे ऊपर रहा, और जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे मंत्रिमंडल में कमला बेनीवाल मंत्री थी, उनका मार्गदर्शन मुझे यहाँ पर मिला, और यकीनन हमने कई कह सकते हैं कि एक यादगार, एक ऐसा राजनेता, एक ऐसी लेडीज़ को खोया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लगातार जो उनके बेटे हैं आलोक बेनीवाल देख सकते हैं, वो निर्दलीय विधायक रहे थे, उनके पास लगातार फ़ोन यहाँ पर कई बड़े नेताओं के यहाँ पर आ रहे हैं कि संवेदनाएं जता रहे हैं। सतीश पूनिया, अशोक गहलोत, कई नेता लगातार उनको यहाँ पर फ़ोन कर रहे हैं। और जैसा कि कोई ख़ास तबीयत उनकी ख़राब नहीं थी, क्योंकि 97 की उम्र उनकी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है इस आयु के अंदर हल्की खांसी, जुकाम, इस तरह की खाने में दिक्कत बीमारियां थी। लेकिन आज उनको हल्की खांसी हुई, खांसी जब नहीं रुकी तो इनके परिजन पास ही स्थित निजी अस्पताल में उनको लेकर गए, और वहां पर करीब 3 घंटे पहले उन्होंने अंतिम सांसें ली। फिलहाल आप उनकी पार्थिव देह देख सकते हैं, उनके आवास पर है। उनके समर्थक, उनके रिश्तेदार और लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है, और कल सुबह उनका अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। दिनेश, बिल्कुल आपके ज़रिए तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, और जो इस समय जुड़े हुए लोग हैं वो ये समझ पाने में बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, क्योंकि बात जब महिला सशक्तिकरण की होती है, आज के ज़माने में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन जिस ज़माने से डॉक्टर कमला निकल कर आई है, जिस जगह से वो निकल कर आई और इतने बड़े नाम के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, वो लाखों करोड़ों लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। एक बतौर अच्छी राजनीतिज्ञ के हिसाब से देखा जाए तो भी दिनेश वो एक नज़ीर है, और इंडिविजुअल अगर एक महिला और एक लड़की के तौर पर देखा जाए तो भी नज़ीर है। दिनेश, जी देखिए, कमला बेनीवाल का जन्म शेखावटी की सरजमी पर हुआ था, और शेखावटी के जो लोग हैं शुरू से काफ़ी जागरूक है, और उन्होंने अपने जो संतान है, चाहे लड़का हो या लड़की, हमेशा उनको आगे बढ़ने के लिए उनको अच्छी डिग्रियां दिलाने की कोशिश की। और इनके पिता फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कमला बेनीवाल को मौका दिया। जब हम आए थे तब उनके बेटे से बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे नाना जी की वजह से ही है डॉक्टर कमला बेनीवाल आगे बढ़ी। यानी उस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट की ओट में वो रहती थी। उस दरमियान उनको राजधानी जयपुर में पढ़ने लिखने भेजा। राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और एमए की डिग्री हासिल की, और उसके बाद यानी आप कह सकते हो कि 11 साल की आयु में ही उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। यानी इतनी कम उम्र में ही उन्होंने अपने तेवर यहाँ पर दिखा दिए थे। इसके अलावा वो एक अच्छी तैराक भी थी और अच्छी घोड़सवार भी थी, और कला और प्रकृति प्रेमी थी। अब उनका जो नाम है कमला क्यों रखा गया, तो बताया जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा झुंझुनू जिले में होने के बाद
वो जयपुर आई और हिंदी और संस्कृत के प्रति उनका जो अनन्य प्रेम थे, जो संस्कार थे, तो इन्हें कमलाकर, कमल जैसे महान गुरु, यानी इनके जो गुरु थे उनका नाम कमलाकर था। उनसे संभवतः उनके परिवार और कमला बेनीवाल काफ़ी प्रभावित रही, तो उन्होंने अपना नाम फिर कमला बेनीवाल रखा। लेकिन आज भी जो उन्होंने कह सकते हैं कि उनके बाद दिया कुमारी अब जाके दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार में बनी है और पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने का जो गौरव हासिल है वो कमला बेनीवाल ने कहा था। तो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनके जो मिलने वाले हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप कमला बेनीवाल से परिवार से काफ़ी समय से जुड़े, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह उन्होंने खुद को राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रही, ये सर्वविदित तथ्य है। स्वतंत्रता सेनानी थे और उस वक्त में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी वनस्थली से। जब लड़के नहीं पढ़ते थे, लड़कियों ने जो है अध्ययन किया और सबसे कम उम्र की पहली जो है ना वो महिला मंत्री बनी थी राजस्थान सरकार की, महिला विधायक और महिला मंत्री बनी थी प्रथम विधानसभा में। और उसके बाद माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, बरकतुल्ला साहब, हरिदेव जोशी जी, शिवचरण जी, इन सब अशोक गहलोत जी, इन सब की मुख्यमंत्री काल में जब जब जीते तो वो उन्होंने मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारियां संभाली, राजस्थान के लिए पूरी तरह समर्पित रहे। उसके बाद गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपाल रहे और अभी तक स्वस्थ थे। आज अचानक से जो है ना वो अस्वस्थ हुए और 5 मिनट में ही विधि के क्रूर हाथों ने हम लोगों से जो है ना उनको छीन लिया। ये राजस्थान के लिए, देश के लिए जो है ना अपूर्णीय क्षति है। तो बिल्कुल आप देखिए, जैसे ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो महज 27 साल की उम्र में वो आमेर से विधायक बन गई थी और 1952 में, जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद आमेर विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन हुआ था 2 साल बाद। तो पहले ही विधानसभा चुनाव के बाई इलेक्शन में डॉक्टर कमला बेनीवाल है वो विधायक बन गई थी, वो भी महज 27 साल की उम्र में। और उसके बाद जैसा कि बताया कि हर कांग्रेस शासन में, यानी चाहे मोहनलाल सुखाड़िया हो, शिवचरण माथुर हो या अशोक गहलोत जब पहली दफ़ा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे तो हर सरकार, कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में वो मंत्री बनी थी और उनके पास करीब 1 दर्जन से ज़्यादा विभाग थे। और क्योंकि उस टाइम मंत्री कम होते तो एक एक मंत्री के पास काफ़ी विभाग यहाँ पर हुआ करते थे। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि एक बड़ी क्षति आज मरुभूमि को यहाँ पर हुई है, जिनका निधन हुआ है। और आज जैसा कि बताया, ऐसे कुछ 97 की एज में जिस तरह कई बीमारियां वृद्धावस्था में हो जाती है, लेकिन कमला बेनीवाल जी एकदम स्वस्थ है क्योंकि खान पीन और अन्य जो दिनचर्या उनका वो पूरी तरह शिद्दत से पालन करती थी। महज एक उनको खांसी लगातार आई और उसके बाद इस तरह की दुखद खबर है वो यहाँ पर सामने आई। तो जैसे ही सूचनाएं उनके समर्थक, रिश्तेदार और अन्य लोगों को मिल रही है, उनका यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनके अंतिम दर्शन के लिए उन्होंने व्यवस्था यहाँ पर की गई है। गर्मी का मौसम है तो जाहिर सी बात है जो मेडिकली यहाँ पर इंतजामात करने हैं वो यहाँ पर किए गए और सुबह पास ही स्थित जो अंत्येष्टि स्थल है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार है, उनका पार्थिव देह का, वो यहाँ पर किया जाएगा। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके जो संबंधी है सुरेश चौधरी वो यहाँ पर पहुँचे। इनके अलावा उनके पूर्व विधायक बेटे आलोक बेनीवाल है वो भी मौजूद है। लगातार फ़ोन पर जो नेता है उनको फ़ोन कॉल्स करके संवेदनाएं यहाँ पर अपनी जाहिर यहाँ पर कर रहे हैं और बाहर भी यहाँ लोगों की भीड़ है वो जुटना शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल दिनेश, आपने जिस तरह की जानकारी दी, काफ़ी कुछ आपने उनके पूरे जीवन काल के दौरान क्या क्या उपलब्धियां रही वो तो गिनाया, लेकिन दिनेश एक और खास बात रही, क्योंकि राजनीतिज्ञ बहुत सारे होते हैं लेकिन वो कम राजनीतिज्ञ होते हैं जिनके चले जाने का दुख उनकी विचारधारा से अलग हटकर जो दूसरी पार्टी है उनके लोगों को भी होता है। और जब बात डॉक्टर कमला की गई, जब उनके निधन की जानकारी सामने आई तो सिर्फ कांग्रेस परिवार ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी तत्कालीन उनके साथी जो विधानसभा में उनके साथ बैठते थे उन्होंने भी उनके व्यक्तित्व को याद किया। उन्होंने कहा कि इतनी शानदार पर्सनालिटी, ऐसा पर्सोना महिला के तौर पर उन्होंने हमेशा सीख दी है। गुलाबचंद कटारिया से बात हुई थी दिनेश, उन्होंने भी ये चीज स्वीकारी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है 7 बार वो विधायक रही, तो ऐसे में जो पुराने बुजुर्ग नेता है
उनमें डॉक्टर कमला बेनीवाल की गिनती होती थी। उस दौर में जब हर चीज़ काफ़ी दुश्वार होती थी, इतना आसानी से चीज़ें नहीं मिलती थी। आज तकनीक का, आईटी का, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन उस दौर में संघर्ष किया जब एक पुरुष के लिए खुद को राजनीति में साबित करना, आगे बढ़ना असंभव होता था, लेकिन एक महिला होने के बावजूद डॉक्टर कमला बेनीवाल ने खुद को साबित किया। यानी वो अपने पिता से बेहद प्रभावित थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जब उनके पिता फ्रीडम फाइटर थे, तो उनसे आज़ादी की जो लड़ाई उस दरमियान जारी रही थी, क्योंकि 1927 में उनका जन्म हुआ था और उसके 20 साल बाद हमारे हिंदुस्तान को, मुल्क को आज़ादी मिली थी। तो उस आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने 11 साल की उम्र में ही हिस्सा ले लिया था। तो जाहिर सी बात है वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थी और पिता ने जो अपनी एक पूरी जिम्मेदारी होती है वो निभाई और उनके जो उन्होंने योगदान दिया, तो डॉक्टर कमला बेनीवाल भी उन पर खरी उतरी। अच्छी उन्होंने तालीम है वो यहाँ पर हासिल की, अच्छे शिक्षण संस्थान से, क्योंकि उस टाइम राजस्थान विश्वविद्यालय और आज भी है तो उसकी काफ़ी गिनती शुमार होती थी, वहाँ पर पढ़ाई की और पढ़ाई पूरे होते ही वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा, क्योंकि वो आज़ादी की जो लड़ाई थी, महात्मा गांधी या अन्य जो फ्रीडम फाइटर थे उनके योगदान से बहुत प्रभावित थी। और सुरेश चौधरी जी जो उनके समधी है, कमला बेनीवाल जी पहली राजस्थान की महिला मंत्री रही, पहली उप मुख्यमंत्री रही। किस तरह उनका व्यक्तित्व था सुरेश जी? इनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में शब्दों में पिरोना या शब्दों में बांधना छोटी बात होगी। जो महिला, जब पुरुष नहीं पढ़ते थे, बच्चे नहीं पढ़ते थे, उस समय वनस्थली में पढ़े, उपचुनाव लड़ा, 56 में मंत्री बन गए, 1956 में ही मंत्री बन गए थे, फर्स्ट बार उप मंत्री। उसके बाद में लगभग 6 बार मंत्री रहे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, 7 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। उसके बाद में 3 स्टेट के गवर्नर रहे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्वयं भी स्वतंत्रता, और कहीं ना कहीं उनके जाने का दुख हर किसी को है, सभी की आंखें नम है, संवेदनाओं को हम भी समझ सकते हैं। शुक्रिया दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।